बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज किताब हिदायतुन्नौह शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किताब का आगाज़ किया, क्योंकि इसमें कुरान पाक की इत्तिबा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इक्तिदा है। जब कुरान पाक लिखा गया है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर कुरान पाक की इक्तिदा करते हुए और नबी के फरमान की इत्तिबा करते हुए नबी ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लब युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अख्ता। हर बाअज़मत काम जो कि अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए तो वो अधूरा रहता है, नाक़िस रहता है, बेबरकत रहता है। तो बस्मला के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया। ऐसे ही हम्द के बारे में भी नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लब युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अख्ता। तो चूंकि बस्मला और हम्द का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इसलिए भी मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने सबसे पहले बस्मला लिखी और उसके बाद अल्लाह की हम्द की और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जो बस्मला लिखी है उसमें आप देखते हैं कि बिस्मिल्लाह कहा जाता है, सीधे सीधे बिल्लाह नहीं कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर बिल्लाह कह दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वहम हो जाए कि बा कसम के लिए हो, कोई बा कसम के लिए समझ ले, ना कि तबर्रुक के लिए। तो ये तवहुम दूर करने के लिए बिल्ला नहीं कहा, बिस्मिल्लाह कहा, यानी लफ्ज़ इस्म बीच में लेकर आए। दूसरी एक वजह यह भी है कि बराह रास्त अल्लाह से तबर्रुक हासिल करने के लायक हम नहीं हैं, बल्कि उसके नाम का तवस्सुल और उसके नाम का वास्ता दिया जाए तो ये बेहतर है, क्योंकि हम बराह रास्त लफ्ज़ अल्लाह से तबर्रुक हासिल नहीं कर सकते। अपने आप को इतना कम तर जानते हुए मुसन्निफ़ ने बिस्मिल्लाह कहा। और सबसे ख़ास वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लब युब्दा बिस्मिल्लाह कहा, सरकार ने वहाँ पर सरकार ने बिल्ला नहीं कहा है, इसलिए भी यहाँ पर लफ्ज़ इस्म लाया गया और लफ्ज़ बिल्लाह सीधे नहीं कहा गया। और ये भी बताना मकसद है कि जिस तरीके से अल्लाह की ज़ात से तबर्रुक हासिल करना मकसूद है, तबर्रुक हासिल करना जायज़ है, वैसे ही उसके अस्माए हुस्ना से भी तबर्रुक हासिल करना जायज़ है। तो जो भी उसकी ज़ाते बाला सिफ़ात पर लफ्ज़ दलालत करता है उससे जैसे तबर्रुक हासिल करना जायज़ है, वैसे ही उसके इस्म से भी तबर्रुक हासिल करना जायज़ है। ये सब बताने के लिए मुसन्निफ़ ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहा। अर्रहमान और रहीम दोनों का माना होता है नरमी करना, रहमत करना। चूँकि किसी पर नरमी करना, रहमत करना ये दिल की रिक्कत की बिना पर होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल से पाक है, बेनियाज है, इसलिए यहाँ पर एक माने लाजमी यानी रहमत ये मुराद है। रहमान ये अबलग है रहमत में बमुकाबिल रहीम के, इसीलिए अर्रहमान को मुक़द्दम किया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, क्योंकि वो ज़ात के दर्जे में है खुसूस के एतबार से। क्योंकि रहमान का इतलाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा दूसरी किसी ज़ात पर बग़ैर इजाफ़त के जायज़ नहीं है। और रहमान से मुराद वो ज़ात है, रहमान उसको कहेंगे क्योंकि इसमें मुबालगा है, हुरूफ की ज़ाती माना की ज़ाती पर दलालत करती है, तो इसलिए रहमान का माना होगा कसीरुर रहमा और रहीम का माना होगा साहिब रहमत। तो जिस तरीके से लफ्ज़ अल्लाह वाजिबुल वजूद की ज़ात के साथ ख़ास है, वैसे ही लफ्ज़ रहमान भी ख़ास है, इस माना कर रहमान को रहीम पर मुक़द्दम कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें सारे जहान को पालने वाले के लिए, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान को पालने वाला है। तो रब्बुल आलमीन, रब्बुन ये सिफ़त मुशब्बा है बेमाना पालने वाला।
अब सारे जहान को पालने वाला, सारे जहान का वो मुरब्बी है। तो इसमें एक शुबा ये भी हो सकता है दुनिया और आखिरत दोनों में। तो हाँ, मुरब्बी तो वो दुनिया और आखिरत में तमाम का मुरब्बी है, लेकिन अंजाम, अच्छा अंजाम जो है वो नेक और परहेजगारों के लिए। मुतलकन अंजाम तो हर एक का है, किसी का बुरा अंजाम है, किसी का अच्छा अंजाम है, लेकिन अच्छा अंजाम ये मुत्तकीन के लिए। इसलिए मुसन्निफ ने आगे फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। तो यहां पर भी मुज़ाफ महज़ूफ है, ए खैरुल आक़िबति लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाखिल है, क्योंकि वो अतकल अतकिया है और अज़हदुज़्ज़ुहदा है। वो तो तमाम नेक और बुजुर्ग औलिया अंबिया तमाम के सरदार हैं, इसलिए मुत्तकीन में वो भी दाखिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आम के बाद खास करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और फरमाया वस्सलातु अला रसूली, और रहमत कामिला नाजिल हो, रहमत दुरूद और सलाम नाजिल हो अल्लाह के रसूल पर। कौन है वो रसूल? मोहम्मद। मोहम्मद पर रहमत नाजिल हो। ये मोहम्मद जो है रसूल से बदल वाक़े है। तो बदल वाक़े है या ये कि इसीलिए रसूल ही के बाद मोहम्मद ये मजरूर है बदल होने की सूरत में, या ये अत्फ़े बयान है? अत्फ़े बयान है तब भी ये मजरूर होगा, क्योंकि अला रसूल ही वो मजरूर है, तो अत्फ़े बयान मोहम्मद भी मजरूर होगा। और ये भी मुमकिन है कि ये मोहम्मदुन पढ़ा जाए, रफ़ा पढ़ा जाए। अगर रफ़ा पढ़ा जाए तो ऐसी सूरत में ये खबर होगा, मुब्तदा महज़ूफ़ की असल इबारत होगी वस्सलातु अला रसूली, और रहमत नाज़िल हो उसके रसूल पर। वो रसूल है कौन? हुवा मोहम्मद, वो मोहम्मद है। तो हुवा मुब्तदा महज़ूफ़ हो, मोहम्मद ये मरफू पढ़ा जाए खबरियत की बिना पर, यह भी मुमकिन है। और मुहम्मदन मंसूब अगर आप पढ़ें तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर फेल को महजूब माना जा सकता है। मुराद होगा आनी व अख्तस्सु, यानी रहमत कामिला नाज़िल हो उसके रसूल पर, और रसूल तो बहुत हैं, उनमें इख्तिसास मैं करता हूँ, मेरी मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आनी फेल महजूब का ये मफूल भी हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन रस्मुल ख़त इसका ताउन नहीं करता, रस्मुल ख़त इसके मुवाफ़िक़ नहीं है, क्योंकि अगर ये मंसूब होता तो रस्मुल ख़त में इसके दाल के आगे अलिफ लिखा जाता। व आलिही व असहाबिही, और उसकी उनकी आल पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों पर, घर वालों पर, जो भी हालत ईमान में नबी के घर वाले दुनिया से रुखसत हुए तमाम पर, या पंजतन पाक पर रहमत नाजिल हो। व असहाबी, और आपके तमाम सहाबा किराम पर, अजमईन तमाम सहाबा किराम पर रहमत नाजिल। ये दुरूद व सलाम मुसन्निफ ने भेज दिया। तो अब आगे फरमाते अम्मा बादो। अम्मा बादो ये ज़ुरूफ़ है, ज़ुरूफ़ से है, और ये मबनी बरफ़त है, वो मबनी बरज़म है। क्यों? इसलिए कि इसका मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी है। असल इबारत है बादा हम्दिस सलाती व सलाम, सलात और सलाम के बाद। तो मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी है, इसलिए ये मबनी बरज़म हो गया। अम्मा बादो फ़हाज़ा मुख्तसर मज़बूतुन फ़िन नहव। तो ये कौन? यही किताब जो अभी आगे आप शुरू करने जा रहे हैं। तो चूंकि अभी खुतबा तो मुसन्निफ पहले लिख रहे हैं और वो किताब तो बाद में लिखेंगे खुतबा के बाद, तो वो तो अभी सामने है भी नहीं, तो उसकी तरफ इशारा कैसे कर दिया हाज़िही से? उन मसाइल की तरफ इशारा कैसे कर दिया हाज़िही से? इशारा इसलिए कर दिया हाज़ा से या हाज़ी से, इशारा इस तौर से इसलिए कर दिया कि कभी कभी जहन में कुछ बातें ऐसी मुस्तहज़र होती हैं, ऐसी ज़्यादा मुस्तहज़र होती हैं कि उनके इस्तेहज़ार की बिना पर वो अगरचे गैर महसूस है, लेकिन गैर महसूस को भी महसूस के दर्जे में उतार कर उनकी तरफ इशारा कर दिया जाता है। तो मुसन्निफ के जहन और दिमाग में भी ये मसाइल नौ जो बाद में जिक्र करेंगे वो इस तरीके से मुस्तहज़र हैं, गोया कि वो हाजिर है, सामने है, वो गैर महसूस होने के बावजूद मुसन्निफ के लिए महसूस के दर्जे में, इसलिए हाजा से उनकी तरफ इशारा कर दिया। फरमाया फ़हाज़ा मुख्तसर। तो ये किताब जो कि मुख्तसर है, जिसके अल्फाज कम है, मानी ज़्यादा है, ये मुख्तसर है, मजबूत है इल्म नौह में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अहम
कवायद इसमें बयान कर दिए जाएंगे। जमाअतु फीहे मुहिम्मात नहवी, मैंने इस किताब के अंदर, इस मुख्तसर रिसाले के अंदर नहव के अहम अहम बातों को जमा कर दिया है। अला तरतीबिल काफिया, काफिया की तरतीब पर, यानी जैसे कि काफिया के अंदर जो मबाहिस की तरतीब है वो उसी तरतीब पर हमने इस किताब के अंदर भी मबाहिस को जिक्र किया है। मसलन सबसे पहले मबहस इस्म को जिक्र किया है, फिर मबहस फ़ेल को जिक्र किया है, फिर मबहस हर्फ को जिक्र किया है। बिल्कुल इसी तरीके से काफिया के अंदर भी ये मबाहिस इसी तरतीब पर हैं। तो मबाहिस की तरतीब हमने काफिया की तरतीब पर रखी है, अगरचे मसाइल की तरतीब काफिया के तरतीब मसाइल की तरतीब पर नहीं है, क्योंकि काफिया में मुनादा की बहस को मा उज़मिरा आमिर वाला शरीत तफसीर और तरखीम की बहस पर मुकद्दम किया गया है, जबकि इस किताब में मुनादा की बहस को मौखर कर दिया गया है। ऐसी और बहुत सारे मसाइल। तो ये कहिए कि मुसन्निफ जो ये कहते हैं कि मैंने इसके अंदर नहव के मकासिद और मुहिम्मात को और मसाइल मबाहिस को जमा किया है अला तरतीबिल काफिया, काफिया की तरतीब पर। तो काफिया की तरतीब पर मकासिद नौ से मुराद यहाँ पर मबाहिस नौ है, यानी काफिया की तरतीब पर हमने मबाहिस को पेश किया है, अगरचे मसाइल तक काफिया की तरतीब पर नहीं है। मुबव्वबन व मुफस्सला, तो मुबव्वब ये वाव के फतेह के साथ, यानी इसमें मफूल, और मुफस्सल ये भी इसमें मफूल भी हो सकता है। अगर इसमें मफूल पढ़े तो अब ऐसी सूरत में ये फीहे में जो जमाअतु फीहे में जो हा ज़मीर है मजरूर है ना, उससे ये हाल वाक़े होंगे। और अगर इसको इसमें फ़ाइल पढ़े मुबव्विबन व मुफस्सिला, तो ऐसी सूरत में ये दोनों हाल वाक़े होंगे जमाअतों की ज़मीर मुतकल्लिम से। यानी अब पहले अगर इसको फीही की हा ज़मीर से हाल बनाए तो माना होगा मैंने इस किताब के अंदर मुहिम्मात नौह को तरतीब काफिया पर जमा कर दिया है, इस हाल में कि ये किताब मुबव्वब है, इसके अंदर बाब बांध दिए गए हैं, इसके अंदर फसलें कर दी गई हैं बेइबारतिन वाज़िहा, वाज़े इबारत के साथ। और अगर इसको जमातों के ज़मीर मुतकल्लिम से हाल बनाए तो माना होगा मैंने इसमें मुहिम्मात नौह को, मकासिद नौह को जमा किया है इस हाल में कि मैंने बाब भी बनाए हैं और मैंने फसलें भी रखी हैं बेइबारतिन वाज़िहा, मैंने इसमें जमा कर दिए हैं मुहिम्मात नौह को वाज़े इबारत के साथ, मा इरादिल अमसिला, और इबारतों बातें बयान करने के साथ साथ उनकी मिसालें भी पेश की हैं फ़ी जमीअ मसाइलिहा, उसके जमी मसाइल में, मिन गैर ताअर्रुदिन लिल अदिल्लति वल इलल, हाँ मैंने दलाइल पेश नहीं किया, अदिल्ला ये दलील की जमा है, वल इलल ये इल्लतुन की जमा है, मैंने दलाइल और इलल पेश नहीं किए, सिर्फ मसाइल बयान कर दिए, दलाइल पेश नहीं किए। क्यों नहीं दलाइल पेश किए? लिअल्ला युशव्विशा ज़हनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, ताकि दलाइल का पेश करना, लिअल्ला युशव्विशा, यानी इसको मरफू मारूफ पढ़े तो ये ज़मीर लौटेगी तारुज़ की जानिब, कि मैंने इस मिन गैर तारुदिन लिल अदिल्लत वल इलल, मैंने बगैर इसके कि इसमें अदिल्ला और इलल पेश करे। क्यों? लिअल्ला, ये अदिल्ला और इलल पेश क्यों नहीं किए? लिअल्ला युशव्विशा ज़हनल मुब्तदी, ताकि तालिब इल्म के जहन को अदिल्ला का पेश करना फ़हमे मसाइल से परेशान ना कर दे। तो ये उस सूरत में हमने तर्जमा किया, जबकि युशव्विशा मारूफ पढ़े इसे, और इसको अगर हम मजहूल पढ़े युशव्वशा, लिअल्ला युशव्वशा मजहूल पढ़े तो फिर ज़हन को मंसूब ना पढ़ के मरफू पढ़ा जाएगा और उसको नायब फ़ाइल बना दिया जाएगा। माना होगा उसमें हमने अदिल्ला और इलल पेश नहीं किए हैं ताकि तालिब इल्म और मुब्तदी का जहन परेशान ना हो जाए अनफहमिल मसाइल, मसाइल के समझने से। और यहाँ पर जो रस्मुल ख़त में लिअल्ला युशव्विशो भी लिख दिया है, शीन पर ज़म्मा भी लिख दिया है, इसके ज़म्मा लिखने की कोई वजह समझ में नहीं आती है, ये मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि लिअल्ला उसकी में तो अन है,
तो अन की वजह से युशव्विज़ा शीन पर तो नसब ही आएगा हर सूरत में। तो मैंने वाज़ेह इबारत के साथ तरतीब काफिया पर मुहिम्मात नौह को इस किताब में जमा कर दिया है, बाब और फसल में, और मिसालें भी पेश कर दी हैं फ़ी जमी मसाइलिहा, उनके अक्सर मसाइल में, जमी मसाइल में, मिन गैर तारुद्दिन लिल अदिल्ला वल इलल, और अदिल्ला और इलल बग़ैर इसके कि हम अदिल्ला और इलल को पेश करें। अदिल्ला और इलल को पेश क्यों नहीं किया, उसकी वजह बता रहे हैं, लिअल्ला युशव्विज़ ज़हनल मुब्तदी, ताकि अदिल्ला और इलल का पेश करना मुब्तदी के जहन को परेशान न कर दे, अन फ़हमिल मसाइल, मसाइल के समझने से। व सम्मैतुहु बिहिदायतिन नौह, मैंने इस मुख्तसर का नाम हिदायतुन नौह रखा। हिदायतुन नौह क्यों रखा? हिदायत का माना, हिदायत ये मस्दर है, इसका माना होता है रहनुमाई करना। तो हिदायतुन नौह इसका माना, इसका नाम इसलिए रख दिया कि ये इस उम्मीद पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके पढ़ने वालों को इसके ज़रिए से हिदायत देगा और बुलंद मरातिब तक पहुँचाएगा। फरमाते हैं वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नौह, मैंने इस मुख्तसर रिसाले का नाम, एक किताब का नाम हिदायतुन नौह रखा है। रजाअन, ये मफूल लहू है सम्मैतुहु का, रजाअन अन यहदी अल्लाह तआला बिहि तालिबीना, इस उम्मीद पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से तालिबीन की रहनुमाई फरमाएगा, उनको हिदायत देगा। व रत्तबतुहु अला मुक़द्दमा, और मैंने इस मुख्तसर किताब को मुक़द्दमे पर मुरतब किया है। व सलासत अक़साम, और 3 अक़साम पर, व ख़ातिमा, और एक ख़ातिमा पर मैंने इसको मुरतब किया है। बेतौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से, जो कि बादशाह है, गालिब है, बहुत जानने वाला है। तो अल्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अल्लाम का इतलाक़ तो जायज़ है, लेकिन अल्लामतुन जो ता के साथ है उसका इतलाक़ जायज़ नहीं है। क्यों? अगरचे अल्लामतुन में ता तानीस नहीं है, ताए इसमियत है, लेकिन फिर भी अल्लामा का इतलाक़ अल्लाह की ज़ात पर जायज़ नहीं है। ता वाले, ता के साथ जो अल्लामा है उसका इतलाक़ अल्लाह की ज़ात पर जायज़ नहीं है। इस वजह से कि कहीं कुछ लोगों को ये वहम ना हो जाए कि अल्लामा में ताए तानीस है। तो ताए तानीस का वहम हो जाने की वजह से हमारे उलमा ने फरमाया कि अल्लामा का इतलाक़ अल्लाह की ज़ात पर जायज़ नहीं है। तो यहाँ तक हमने कुछ बातें ज़िक्र की। अब कल से इंशाअल्लाह अल मुक़द्दमा से पढ़ेंगे। आखिर में हम आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बात पसंद आए तो लाइक भी करें, और अपने अहबाब से शेयर भी करें। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे 2 चैनल हैं, एक दरसे ज़िंदगी और दूसरा दुआ दवा, वो भी तलबा के लिए मुफीद हैं, आम लोगों के लिए भी मुफीद हैं। उनको भी शेयर किया करें, उनको भी सब्सक्राइब करें और करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।